5% वाटर होता है। तो ये बड़ा हाइड्रेशन का काम होता है दोस्तों। तो ब्रेन के अंदर में ब्लड को पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपके ब्रेन के अंदर में ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो ब्लड जो ब्रेन के अंदर के जो सेल्स होते हैं ना वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। और इस वजह से थिंकिंग स्लो हो जाना या फिर आपके रिफ्लेक्शन स्लो हो जाना। बहुत बार होता है ना कि आपको कोई चीजें पूछ रहे हैं, आप उसके ना आंसर आपको याद नहीं आ रहे क्या बोलना है, हाँ बोलू ना बोलू, बहुत बार हम लोग लेट से आंसर करते हैं। ये सारी चीजें हो सकते हैं दोस्तों। आपके ब्रेन के अंदर में लगभग लगभग 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। सोचिए कि कितने सारे सेल्स से आपके ब्रेन्स बने हुए होते हैं। लगभग लगभग इसका वजन कितना होता है दोस्तों, लगभग 1.3 केजी से लेकर 1.4 केजी तक का होता है। तो ये हल्का फुल्का ऑर्गन नहीं है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि आपके बॉडी का लगभग लगभग 20% जो एनर्जी होता है दोस्तों, ये आपके सिर्फ ब्रेन यूज कर लेता है ना इंपॉर्टेंट। और मैं बताऊं दोस्तों कि बहुत बार होता है कि हम लोग बॉडी पार्ट्स में जहां पे भी कहीं पे अगर मच्छर काट दे पेन महसूस होता है ना। कैसे महसूस होता है कि ब्रेन सिग्नल देता है कि पेन हो रहा है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ब्रेन को खुद का कोई पेन महसूस नहीं होता। पूरे बॉडी का पेन तो वो महसूस कर लेता है, लेकिन ब्रेन का पेन ब्रेन को महसूस नहीं होता। इसलिए बहुत बार ब्रेन सर्जरीज जो है लोग जागरण में ही किए जाते हैं बहुत बार। और एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपका ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कितना बेहतरीन है कि ये लगभग लगभग दिन में 0.3 किलो आवर जो आवर्स के एनर्जी है वो कंज्यूम करता है, जो कि लगभग लगभग 100 टाइम ज्यादा होता है एक स्मार्टफोन की एनर्जी से। तो सोचिए आपका स्मार्टफोन पूरे दिन भर में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, आपका ब्रेन एक दिन में उससे 100 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो कितना काम करता है सोचिए। इसीलिए इसको रेस्ट देना जरूरी है, रात को सोना जरूरी है। अगर आप कम सोते हैं, देखिए हम लोग 7-8 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 7-8 घंटे सोइए ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो, आपका नींद बेहतरीन तरीके से आना बहुत जरूरी है। हम लोग आज प्रॉब्लम्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों, पता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटली एक्टिव हो गए हैं, स्क्रीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लाइफस्टाइल के अंदर में हम लोग बहुत ज्यादा अचानक से चेंजेस ला चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया है, जो कि ब्रेन के ब्लड फ्लो को कम कर रहा है दोस्तों। और ब्लड ब्रेन के अंदर में जो जो नसें होते हैं ना जो ब्लड को पहुंचाते हैं, बहुत फाइन नसें होते हैं, बहुत ही पतले नसें होते हैं। और अगर वहां तक प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन ना पहुंचे, ब्लड अगर ना पहुंचे, तो ब्रेन का काम भी स्लो हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे डाइट, मैंने एक सवाल पूछा था याद है कि तेल मसाले खाएंगे तो हार्ट खराब हो सकते हैं, अल्कोहल लेंगे तो लिवर खराब हो सकता है, स्मोक करेंगे तो आपके लंग खराब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा खाना है जिसको अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन स्लो हो सकता है? ऐसा खाना भी है जो ब्रेन को स्लो कर सकता है, जैसे कि प्रोसेस फूड, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, अनप्रोसेस्ड फैट्स। ये सारे चीजें अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो इससे भी ब्रेन फंक्शन स्लो हो सकता है दोस्तों। तो इसके ऊपर ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई है तो भी आपके ब्रेन फंक्शन खराब हो सकते हैं, उसमें स्लो डाउन आ सकते हैं दोस्तों। ये सारे चीजें हम लोग अगर ब्रेन के रिलेटेड देखें तो ये सारे चीजें हो सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग लगा ये फैक्ट्स कि ब्रेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दोस्तों ये जो ब्रेन है हमारा ना, ये पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है एक तरीके से, पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है। इसीलिए ब्रेन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और आजकल सिर्फ चीजें भूल जाना नहीं, कंसंट्रेशन में अभाव आना नहीं, आगे चल के अल्जाइमर और डिमेंशिया भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि एक एज के बाद देखने को मिल रहा है, जिसमें चीजें लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहते चीजें। क्या आप भी ऐसा ऐसा तो नहीं चाहते कि उम्र के साथ साथ आपके भी याददाश्त कम हो जाए, चीजें आपको याद ना रहे, आपको ओवरऑल चीजें याद रखने में दिक्कत हो? क्योंकि ऐसा अगर हम लोग करते रहेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम लोग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो जीने का कोई मकसद भी नहीं रहेगा। इसीलिए आपके पूरे बॉडी को अगर आपको अच्छा रखना है तो पहले ब्रेन हेल्थ को बेटर करना है दोस्तों। और ये ब्रेन हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको ये काम बचपन से शुरू कर देना है।
ये बचपन से शुरू करना है दोस्तों। ये बहुत लोग मुझे, मैं जब बहुत लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अभी मेरा उम्र ही क्या है, 60 साल के बाद इसके बारे में सोचेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ब्रेन का डेवलपमेंट 25 साल तक आके रुक जाता है, पता है आपको। तो अगर आपके घर में 25 साल के नीचे के बच्चे हैं, तो उनको जो है ब्रेन को आप बूस्ट कर सकते हैं, उनके ब्रेन को आप और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज के थ्रू। अगर आप उनको कुछ अच्छा डाइट देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स उनको देते हैं, तो उनके ब्रेन को भी आप और ज्यादा एक्टिव, और ज्यादा अटेंटिव, और ज्यादा कंसंट्रेशन को इंप्रूव आप करवा सकते हैं। राइट दोस्तों। इसके लिए क्या करना है, हमें प्रॉपर चीजों को फॉलो करना है। और एक मैं देख रहा था, जब आज का टॉपिक मेरे पास आया तो मैंने देख रहा था कुछ चीजें, तो एक स्टडी हुआ था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक स्टडी हुआ था, जिस स्टडी में देखा गया कि सन 2000 तक, मतलब 2000 ईयर्स में, जो हमारा जो अटेंशन लेवल था ना, कि कोई भी काम करने के लिए कितने समय हम लोग दे पाते हैं, ये था लगभग लगभग 12 सेकंड। मतलब कोई भी काम करने के लिए हम लोग एक साथ 12 सेकंड तक हम लोग उसमें फोकस कर पाते थे। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि लगभग 13 साल बाद, 2013 तक, जब इसको फिर से जब सर्वे किया गया, तो देखा गया कि ये 12 सेकंड कम होके 8 सेकंड में आ गया है। मतलब आज के दिन में सोचिए कि और 13 साल बाद आज तो ये लेवल और कम हो गया होगा। यस और नो। तो अटेंशन पीरियड में कमी आ रहा है दोस्तों। और ये हम लोग प्योरली देख सकते हैं हमारे बच्चों के अंदर में, हमारे अंदर में भी, कि हम लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहे हैं, हमारे ओवरऑल चीजें धीरे धीरे करके ड्रॉप होते जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे हम लोग इसको बेटर कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ओवरऑल हमारे हेल्थ को बेटर करने के ऊपर काम करें। राइट दोस्तों, हम लोग ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के ऊपर काम करें, ओवरऑल हेल्थ को शानदार करने के ऊपर काम करें। शुगर चीजें ज्यादा नहीं लेना है, स्ट्रेस को कम करना है हमें, पहली बात है ना। स्ट्रेस को कम कर लेंगे तो आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के ऊपर ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके ब्रेन तक ज्यादा ब्लड पहुंचाने की जरूरत है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचनी चाहिए ब्रेन तक, ऐसे काम आपको करना है। बीच बीच में आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी भी रखना है, ताकि आपके ब्रेन तक ज्यादा ब्लड पहुंचे। सोशल लाइफ जीना है दोस्तों, है ना। अकेले अकेले नहीं रहना है, दोस्त लोगों के साथ बात करना है, फैमिली के साथ बात करना है। इससे भी आपके ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो सकते हैं। आपको जो चीज अच्छा लगता है, गाना गाना अगर आपको पसंद है, तो ऐसे काम भी आप कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल हेल्थ को आप इंप्रूव कर सको। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्रेन के अंदर में आपके क्या क्या फंक्शंस है, और ओवरऑल बेसिक तरीके से बात किया। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं गए, मेडिकल तरीके से बात नहीं की, बट बेसिक तरीके से बात की है ना। और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आज आ रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग ने बात की है ना। इसके बाद जो सोल्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों, कि हम लोग ये सारे काम करने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। और हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग एक बेहतरीन सप्लीमेंट हम लोग लेना चाहिए हैं। और साइंस का तरीका भी लगा हुआ है दोस्तों। तो इसका जब कंजम्पशन आप करेंगे, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को एक्टिव रखना, उसको और ज्यादा बेटर करना, मेमोरी फंक्शन को बेटर करना, कॉग्निशन को बेटर करना, और ज्यादा फायदेमंद और आसान हो सकता है। तो प्रेजेंटिंग पहला प्रोडक्ट जो कि बहुत ही शानदार है, बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, और आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के ऊपर, मेंटल हेल्थ को बेटर करने के ऊपर काम करता है, दैट इज वेल ब्राह्मी। और वेल ब्राह्मी, ब्राह्मी का इस्तेमाल पुराने आयुर्वेद में भी किया गया है, और पुराने आयुर्वेद से आज तक इसका इस्तेमाल होते आ रहे हैं दोस्तों, है ना। और अगर हम लोग देखें, तो इसके अंदर में अगर हम लोग देखेंगे, तो जो टैबलेट्स आते हैं इतने बेहतरीन होते हैं, इसका कंजम्पशन जब करेंगे, तो 500 मिलीग्राम ब्राह्मी का तत्व आपको एक एक टैबलेट से मिलता रहेगा, है ना। शानदार बात, है ना। और जब इसका कंजम्पशन आप करते हैं, तो क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या फायदा आपको मिल सकते हैं, चलिए बात करते हैं। ये आपकी पहली बात है कि मेमोरी को इंप्रूव करता है। भाई मेमोरी कितना होता है, कोई बता पाएंगे मुझे चैट बॉक्स में? फोन के अंदर मेमोरी होता है ना, 64 GB, 128 GB, 256 GB, किसी के पास 512 GB भी होगा शायद यहाँ पे। तो आपके ब्रेन के अंदर में कितना मेमोरी होता है दोस्तों? कहा जाता है कि आपके ब्रेन के अंदर में लगभग लगभग 25 लाख
गीगाबाइट। आपके फोन के अंदर में कितना है? 64 GB ना। आपके दिमाग के अंदर में कितना है पता है? 25 लाख GB का मेमोरी आपके दिमाग के अंदर में है लगभग लगभग। इतना जो ह्यूमंगस मेमोरी आपने सजा कर रखे हैं अपने लिए, अपने मेमोरीज को रखने के लिए, क्या इसको इम्प्रूव करने नहीं करना है आपको? क्या इसको बेटर नहीं करना है आपको? बिल्कुल करना है ना। तो इसके लिए ब्राह्मी का सेवन करें, और ब्राह्मी का जब सेवन करेंगे, ये 25 लाख GB जो मेमोरी भगवान ने दिया है आपको, ये और इम्प्रूव होता रहेगा, ये और पॉलिश्ड होता रहेगा, और चीजें याद रखने में और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। और 12 साल के ऊपर से ये आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो 12 साल से मैंने कहा था ना कि लगभग लगभग 25 साल तक हमारे ब्रेन डेवलप होते हैं। तो उस समय तक अगर आप देना शुरू कर देते हैं, तो ये और ज्यादा फायदा आपके बच्चों को कर सकते हैं। दूसरा जो काम ये करता है दोस्तों, वो है फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। मैंने अभी बताया ना आपको, जो जो स्टडी हुआ था कि हम लोग धीरे धीरे करके हमारे कंसंट्रेशन लेवल खो रहे हैं। 2000 में जब स्टडी किया गया तो लोग 12 सेकंड तक अटेंटिव रह सकते थे, लेकिन अभी जो है वो 4 सेकंड कम हो गया, अभी तो और कम हो गया होगा। तो जब ब्राह्मी का सेवन नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। पहले क्या होता था कि ब्राह्मी का डेली कंजम्पशन किया जाता था, है ना, लेकिन आज हम लोग बेयरली इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे आज भी याद है बचपन में मम्मी मुझे बाम्बी का जो है रस बनाकर पिलाते थे रोज। मुझे बहुत जो कड़वा लगता था, लेकिन फिर भी पिलाते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो ये बिल्कुल छूट गया मेरा आदत। तो अभी मैंने फिर से इसको शुरू किया, क्योंकि मुझे एक आसान ऑप्शन मिल गया, है ना। तो कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के ऊपर काम करेगा। आपके थॉट को आप क्लियर कर पाओगे दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग चीजें सोचते रहते हैं, लेकिन क्लियर सोच नहीं आता। लेकिन इसके ऊपर भी ये काम करेगा, और साथ ही साथ ये ओवरऑल मेंटल एजिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपके मन को आप एक तरीके से अपने तरीके से आप उसको काम करवा पाएंगे। आपके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, अलर्टनेस बढ़ेगा, आप कोई भी काम झट से कर पाओगे। ये सारे काम आपके ब्राह्मी के ऊपर होता है दोस्तों, ब्राह्मी का इस्तेमाल करने से। और साथ ही साथ आपके ये सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फायदा करता है दोस्तों। हमारे पास हमारे बॉडी में दो तरीके का नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला हुआ होता है, और बाकी होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस भी कहते हैं, इसको ये बेटर कर देता है। और जब सीएनएस आपका बेटर होता है, तो इससे क्या होता है पता है दोस्तों? आपके ओवरऑल जो आपके बॉडी का फंक्शन बेटर हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये आपके सारे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना, इसको गैदर करना, इसमें रिस्पॉन्स करना, ये सारे काम करते हैं। और इसको जब बेटरमेंट आ जाते हैं, तो आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके बेटर हो जाते हैं। आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का जो टाइम है वो इंप्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ आपके जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स आउटपुट बेटर हो जाता है दोस्तों। आप बहुत जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं। आपके बच्चे अगर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करें तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप अगर ऐसा करने लग जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं, है ना। और साथ ही साथ आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस है उसको भी कंट्रोल करने के ऊपर ये काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर बेटर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और ये काम ब्राह्मी करने में मदद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ब्राह्मी के अंदर में एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड रहता है जो ये सारे काम करने का मदद करता है, जिसका नाम है बेकोसाइट्स। याद रखना कि ब्राह्मी के अंदर में जो एक्टिव कंपाउंड का नाम है, उसका नाम है बेकोसाइट्स। और बेकोसाइट्स का अगर फायदे देखें तो ये सारे फायदे बेकोसाइट्स के मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्राह्मी का आप लोग टैबलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता कि कितने परसेंट वहां पे बेकोसाइट्स है ना, कितना परसेंट बेकोसाइट्स है। लेकिन हम लोग एश्योर करते हैं कि आपको हर एक टैबलेट के अंदर में 20% बेकोसाइट्स मिले। और ये जब 20% बेकोसाइट्स मिलता है, यानी 100 मिलीग्राम बेकोसाइट्स आपको हर टैबलेट से मिलता है दोस्तों। और सोचिए कितना अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और इससे क्या होता है, आपके रसायन यानी आपके मन को अच्छा करने का, और मेधा यानी आपके आईक्यू यानी मेमोरी को रिजुविनेट करने का, ये दोनों काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर देता है दोस्तों। तो इसके बाद से क्या करना है, आप कोई भी काम करते हैं, आप 12 साल के ऊपर में हैं, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेजेस में पढ़ते हो, आप जॉब स्टार्ट किए हो, आप बिजनेस करते हो, आप एक एल्डर पर्सन हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी व्यक्ति को आप कंजम्पशन करवा सकते हैं। और इसका डेली
दिन में 2 बार करके इसका एक एक टैबलेट का सेवन करना है, और इसका अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फायदा आपको देने वाले हैं। कैसा लगा ये प्रोडक्ट? चैट बॉक्स में आप एक बार थम्स अप दे सकते हैं अच्छा लगा है तो। और मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर, बहुत लोग सोचते हैं कि ब्राह्मी लगा लेंगे घर में, उसको उठा के खा लेंगे, जूस बना के पी लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। पहली बात तो है कि आप अगर उठा के इसको लेते भी हैं तो 1 2 3 4 5 डंडिया खा पाएंगे, यस और नो? इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। लेकिन आपके इस ब्राह्मी, वेल ब्राह्मी की जो एक एक टैबलेट्स आते हैं ना, इसके अंदर में आपको पता है कितने ट्विंक्स होते हैं? इसके अंदर में 60 ट्विक्स होते हैं दोस्तों। ये जो जो डंडिया होते हैं ना ब्राह्मी के, अगर आपने देखा होगा ब्राह्मी के पेड़ पौधे, तो आपको आपको पता होगा कि इसमें छोटे छोटे ऐसे डंडिया लगते हैं, उसमें ऐसे पत्तियां लगते हैं। तो ऐसे 60 पत्तियों के निर्जाश एक टैबलेट के अंदर में होता है। तो अगर आप दिन में 2 टैबलेट ले रहे हैं तो मतलब कितने आपके डंडिया चले गए? 120। 120 डंडिया आप एक दिन में कंजम्पशन कर सकते हैं? शायद नहीं। तो इसीलिए ब्राह्मी का इस्तेमाल करें और अपने ओवरऑल हेल्थ को और इंप्रूव करें, ब्रेन हेल्थ को और ज्यादा फायदा दे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपके ओवरऑल मेमोरी और साथ ही साथ सबसे बढ़िया फायदा करता है कि आपके फोकस को इंप्रूव कर देता है दोस्तों। फोकस को इंप्रूव करता है क्योंकि आपके ब्रेन तक ये ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मैंने कहा था ना कि ब्रेन के जो नसें होते हैं बहुत फाइन होते हैं, पतले होते हैं, और वहां तक अगर हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो वहां तक ब्लड कम पहुंचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन सेल्स डेवलप नहीं हो पाती, इस वजह से हम लोग ब्रेन हेल्थ को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। लेकिन ब्रेन एक्टिव का जब इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों, तो ये काम ये करने नहीं देता और बहुत ज्यादा बेहतरीन फायदा आपको मिलता है। तो इसके अंदर में क्या क्या है? ब्राह्मी इसके अंदर में भी है ना। तो ब्राह्मी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा क्या क्या फायदे हैं। तो ब्राह्मी इसके अंदर में है, और ये जो ब्राह्मी है दोस्तों, इसके फायदे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ब्रेन के जो सर्टेन ब्रेन केमिकल्स होते हैं ना, जो कि आपके थिंकिंग पावर को, आपको मेमोरी को आपके रिजुविनेट करते हैं, ऐसे केमिकल्स को ये इंप्रूव करने के ऊपर मदद करते हैं। और इससे आपके माइंड को शांत रखना, आपके ओवरऑल आपके मेमोरी को बूस्ट करना, ये सारे काम ये करते हैं। दूसरा जो तत्व इसके अंदर में हम लोगों ने डाला है दोस्तों, वो है जिंको बाइलोबा। और जिंको बाइलोबा इतना बेहतरीन हर्ब है, इतना बेहतरीन हर्ब है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों, इसको तो ब्रेन का हब कहा जाता है, यानी दिमाग का पौधा। और जिंको, यानी जिंको बाइलोबा जो है दोस्तों, ये आपके एक तरीके से आपके ओवरऑल स्ट्रेस और फटीग को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आपके ओवरऑल जो जो ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन है ना ब्रेन के अंदर का, इसको इंप्रूव कर देता है, मैंने कहा था। और साथ ही साथ आपके मेंटल अलर्टनेस को बेहतर कर देता है। तो मेंटली अगर आप एक्टिव रहते हैं तो सोचिए कितना ज्यादा आप काम कर पाएंगे। और अगर आपके ब्रेन थके थके से रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, तो आपके प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, आप कम काम कर पाते हैं। लेकिन यहां अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जिंको बाइलोबा ये फायदे आपको देते रहते हैं। रोजमेरी जो है ना, रोजमेरी ये ग्रीक और रोम में पहली दफा इसका बड़े पुराने हिस्ट्री है, वहां पे पहले इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। और रोजमेरी वो लोग खाया करते थे अपने मेमोरी को स्ट्रेंथ देने के लिए। और आज वही रोजमेरी के पत्तियां आपके इस ब्रेन एक्टिव के अंदर में आपको मिलेगा। इससे आपके इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। और रोजमेरी आपके ओवरऑल जो है आपके कॉग्निटिव फंक्शन, यानी आपके जो लर्निंग एबिलिटी है, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? लर्निंग एबिलिटी मतलब अगर आज आप सब सेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन देखिएगा इस सेशन को बहुत लोग क्या है अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और बहुत लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे शायद, क्योंकि उनका फोकस शायद यहाँ पे नहीं है। इसको सेशन को अटेंड करने के साथ साथ कुछ और भी कर रहे होंगे, मतलब आप काम करते करते भी बहुत लोग सेशन अटेंड करते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि आपके लर्निंग एबिलिटी स्लो हो जाता है। एक सेशन को आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ता है, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार सेशन देख लिया, फटाफट उसके सारे चीजें सीख गए। तो ये कॉग्निटिव फंक्शन को ये इंप्रूव कर देता है, जिससे कि आपके क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होता है दोस्तों। और ओवरऑल जो रोजमेरी होता है, ये बहुत बार कहा जाता है कि आपके मूड को अच्छा करता है। अच्छा, मूड कितने लोग अच्छा करना चाहते हैं? बहुत लोगों का मूड बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है,
तो मूड जितने लोग अच्छा करना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके माइंड को क्लियर करने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ब्रेन एक्टिव का इस्तेमाल करके देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको मदद करेगा दोस्तों। और जो लास्ट कंपाउंड इसके अंदर में दिया गया है ना, इसका नाम है सोयलेसिथिन। सोयलेसिथिन एक प्राकृतिक रूप में हमें ये मिलता है, और ये बेसिकली ब्रेन का एक हब के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर में जो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं दोस्तों, उसका नाम है पीसी, यानी आपके फॉस्फोटेनिन कोलाइन बोलते हैं इसको। और ये जो है ना, ये आपके दिमाग के अंदर के जो तंत्रियाएं होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है दोस्तों। और इसको, तंत्रियाओं को इतना ये उत्तेजित करता है, इतना एक्टिव कर देता है कि आपके ब्रेन और ज्यादा एक्टिव तरीके से काम कर देता है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? ब्रेन एक्टिव। और स्वेलेसिथिन यही काम करने के ऊपर मदद करता है। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है दोस्तों? आपके मेमोरी इंप्रूव होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और अच्छे तरीके से काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके मूड को अच्छा रखना हो या फिर थिंकिंग को क्लियर करना हो, ये सारे काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद रखिएगा। तो स्वेलेसिथिन क्या करते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपके और ज्यादा बेहतर कर देते हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इसके संख्याओं को बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके ओवरऑल जो मेमोरी है, इसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट मिल जाता है। तो ओब्वियसली आप जब ब्रेन एक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो ओब्वियसली आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे। तो एक टैबलेट आफ्टर मील्स आप ट्वाइस ए डे इसका इस्तेमाल करें, यानी दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, एक एक टैबलेट करके खाना खाने के बाद। और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और बहुत अच्छा फायदा अगर आपको मिलेगा तो बेसिकली बात है कि ब्रेन को और ज्यादा एक्टिव कर पाएंगे, ब्रेन को और ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर में भी ब्राह्म भी है, उसके अंदर में भी ब्राह्म भी है। तो दोस्तों, अगर आप सारी चीजों के फायदे एक साथ लेना चाहते हैं, देन हियर यू गो, आप ब्रेन एक्टिव का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या है कि इसके अंदर में, ब्रेन एक्टिव के अंदर ब्राह्मी कितना है? सिर्फ 320 mg है ना। तो अगर आप ब्राह्मी को डेडिकेटेडली ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्रेन एक्टिव के साथ साथ आप एक ब्राह्मी टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वहां से 500 mg मिल जाएगा और इसके अंदर में 320 mg मिल जाएगा। तो दोनों को मिला के एक अच्छा तरीके से आप जो है डेली कंजम्पशन इसका कर सकते हैं। और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर 50 mg दिया गया है, जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट 30 mg दिया गया है, और स्वेलेसिथिन कितना दिया गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वेलेसिथिन याद रखिएगा, स्वेलेसिथिन भी इस अंदर में 100 mg दिया गया है। तो कोई शंका मत रखिए, ब्रेन एक्टिव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर में। और इसका जब आप कंजम्पशन करते हैं तो डेली बेसिस में आप अपने ब्रेन को इंप्रूव करते हैं, आपके बच्चों के हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, उसको आप और एक्टिव तरीके से काम करवा सकते हैं। तो देन यू थिंक दैट कि आप अगर इतने सारे काम आप करने लगते हैं तो आपका ब्रेन अगर एक्टिव हो जाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाएगा तो आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा तो आपके और बिजनेस में आपके कंसल्टेंट्स जुड़ेंगे, आपके और लोग लीडर्स बनेंगे, आपका बिजनेस और फ्लरिश करेगा। तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम करें दोस्तों। इसके साथ साथ ये जो 2 प्रोडक्ट है हम लोगों ने बात किया, इसके साथ साथ हमें एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना है कि ब्रेन को सबसे ज्यादा जो थकाने का काम करता है वो क्या है? कम नींद और स्ट्रेस। और कम नींद और स्ट्रेस के वजह से बहुत समय पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे चीजें आने लग जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रेस की वजह से आपके इतना बेहतरीन ब्रेन हेल्थ को आप खराब करो? नहीं चाहते हैं ना। तो इसके लिए अगर आपको स्ट्रेस होता है या फिर आपके एनर्जी का कमी है तो मैं और 2-3 प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, इसके साइड बाय साइड आप इसको भी यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट है दोस्तों? पहला प्रोडक्ट है KRG, यानी कोरियन रेड जिनसिंग। तो दोस्तों, जिनसिंग 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी कि व्हाइट जिनसिंग भी मिलता है, रेड जिनसिंग भी मिलता है। लेकिन जो रेड जिनसिंग है ये सबसे उच्च क्वालिटी के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोरिया में मिलने वाले, देखो जापान में भी जिनसिंग मिलता है,
चाइना में मिलता है, लेकिन जो कोरिया के जिनसिंग होते हैं ना, और जो स्पेशली 6 साल पुराने जो जिनसिंग होते हैं, इसके अंदर में सबसे अच्छे मात्रा में जिनसेनोसाइड्स मिलता है। जिनसेनोसाइड्स क्या होते हैं? जिनसेनोसाइड जैसे ब्राह्मणी के अंदर में बेकोसाइड्स था, है ना, 20%, इसके अंदर में जिनसेनोसाइड्स होते हैं। जिनसेनोसाइड्स बेसिकली सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है रेड जिनसिंग के अंदर का। और रेड जिनसिंग के अंदर में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल कम होने में ये फायदा करता है, आपको एनर्जी ये प्रदान करते हैं, आपको स्टैमिना प्रदान करते हैं, आपको फटीग नहीं होने देते, आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। और दोस्तों बहुत स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो जो लोग डेली बेसिस में कोरियन रेड जिनसिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो दिमाग के नसें होते हैं उन तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाने के भी ये सपोर्ट करते हैं, आपको ये फायदा करता है। तो कोरियन रेड जिनसिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप इसका भी इस्तेमाल साइड बाय साइड कर सकते हैं। और ये इसका जो कंजम्पशन है, ये आप डेली बेसिस में आप जब करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। 12 साल के ऊपर में आप करवा सकते हैं, एक टैबलेट ट्वाइस ए डे इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा ये मिलेगा। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। परफेक्ट। इसके साथ जो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कोरियन अश्वगंधा के बारे में, कोरियन रेड जिनसिंग को बहुत बार कोरियन अश्वगंधा भी कहा जाता है। तो जो हमारा इंडियन अश्वगंधा है दोस्तों, ये भी आपके एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके मसल पेन, एनर्जी बूस्टिंग, आपके सूजन को कम करना हो, स्ट्रेस को सबसे ज्यादा फायदा करता है अश्वगंधा कम करने में। तो फिजिकल वाइटलिटी और स्ट्रेस रिलीफर के तौर पे अश्वगंधा का बड़ा नाम है पुराने समय से। और अगर आप अश्वगंधा का डेली कंजम्पशन करते हैं तो इसके अंदर में भी आपको एक एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। याद रखिएगा इसका नाम वथिनोलॉइड्स। और वथिनोलॉइड्स जो है हमारे अश्वगंधा के अंदर पाए जाते हैं, 3.5% हम लोग डालते हैं इसके अंदर में एक्टिव तरीके से। और इसका इस्तेमाल करने से आपका स्टैमिना, ओवरऑल एंड्योरेंस, उसके साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना, आपको अगर मेंटल फटीक हो रहा है, मेंटल वीकनेस आपको आ रहे हैं, थक जा रहे हैं आप मानसिक तौर पे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लाइफ में, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, इन सारी चीजों को ये धीरे धीरे करके कम करने के ऊपर मदद करेगा। और इसको जब कम करेंगे तो ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगा। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है कि नहीं बताइए? तो जब आप ब्रेन एक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अश्वगंधा या फिर कोरियन रेड जिनसिंग का भी इस्तेमाल करना शुरू करें। इसमें आपके वाइटलिटी इंप्रूव होता है, आपके इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, आपके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाता है। और सबसे बढ़िया बात है क्या पता है दोस्तों? ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट। ये ग्लूटेन फ्री है, सभी को दे सकते हैं। ये वेजिटेरियन है और वीगन भी है, तो सभी व्यक्तियों को दे सकते हैं। और इसके अंदर में कोई भी प्रकार के हम लोग कलर, प्रिजर्वेटिव कुछ भी ऐड नहीं करते, फ्लेवर वगैरह कुछ नहीं ऐड करते। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, अश्वगंधा डेली कंज्यूम करें। इसका एक टैबलेट, अच्छा मार्केट में बहुत यू नो नामी दामी ब्रांड के अश्वगंधा मिल जाते हैं। मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं, सर ये XYZ कंपनी से हमारे वेल का, मोदी केयर का जो अश्वगंधा है, इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस मैं बताता हूं कि देखो, आप जब मार्केट का लेते हैं ना तो उसमें 250 mg मिलता है आपको। लेकिन जब आप वेल मोदी के और वेल का सप्लीमेंट्स लेते हैं अश्वगंधा, तो उसके अंदर 500 mg मिलता है। तो एक टैबलेट लेने से ही आपको डबल डोज मिल गया, ये सुनो। और इसके अंदर में आपको जो वथेनोलॉइड्स होते हैं, ये भी 3.5% हम लोग दावा करते हैं इसके अंदर में डेडिकेटेड डालते हैं, लेकिन वो लोग भी वो दावा नहीं करते कि कितना परसेंट डालते हैं या फिर कितना परसेंट है उसके अंदर में। तो ये दोनों एक मेन फीचर है जो कि मार्केट के प्रोडक्ट से हमारे वेल कैटेगरी के क्वालिटी को डिफर करता है। तो जब आप मार्केट में निकले, स्ट्रेस के ऊपर आप काम करते हैं या फिर किसी को भी स्ट्रेस होते हुए आप देखते हैं, अल्जाइमर है या फिर डिमेंशिया को रोकना चाहते हैं, मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अश्वगंधा जरूर दे। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सॉरी ये तो लास्ट प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ इस लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट है, वो है बी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के साथ साथ, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ
सबसे बेहतरीन काम करते हैं, आपके ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। इसीलिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप डेली बेसिस में एक बी विटामिन का टैबलेट हमेशा लेते रहिए। बी विटामिन के अंदर में कितना विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में कितने विटामिन पाए जाते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और दोस्तों इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें तो B1 एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, B2 आपके एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और ब्लड सेल को बनाता है। B3 के बात करें तो ये नर्वस सिस्टम को बेटर करता है। तो आपके नर्वस सिस्टम अगर बेटर होते हैं तो ब्रेन को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके साथ साथ B5 डेडिकेटेडली, B5 जब आपके प्रॉपर अमाउंट में मिलता है आपको, तो आपके जो स्ट्रेस के सिम्टम होते हैं वो कम होता है, एंग्जाइटी कम होता है, डिप्रेशन से आप छुटकारा पा सकते हैं। और B6 की बात करें तो ये आपके हार्मोनल प्रोडक्शन को बढ़ाने के मदद करते हैं, है ना। तो आपके अगर गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अच्छे तरीके से, तो बहुत बार क्या होता है कि आपके मूड को एलिवेट करते हैं। तो मैंने कहा ना कि बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। B12 नर्वस सिस्टम, नर्वस फंक्शन को बेटर करता है, ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। तो जब बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो पूरी तौर पे आपके ब्रेन को सपोर्ट मिलता है साइड बाय साइड। देखो ब्राह्मी ब्रेन एक्टिव तो एक तरीके से है, उसका इस्तेमाल करना ही करना है। स्ट्रेस लेवल हाई है तो कोरियन रेड जिनसेंग या फिर अश्वगंधा इस्तेमाल करना है। लेकिन साइड बाय साइड देखो, जितने भी लोग वेजिटेरियन है, कितने लोग वेजिटेरियन है मेरे तरफ? बहुत लोग होंगे आई गेस, है ना। तो जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं उनको मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलता है कि बी विटामिन की कमी है। आज भी यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर आज भी जाके आप B12 की आप जांच करवाओ, देखना कि आपको B12 कम मिलेगा, कम दिखेगा आपको। तो बी कॉम्प्लेक्स का डेली एक डोज आप ले सकते हैं और इससे क्या होगा, आपके 12 साल के ऊपर ये भी ले सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आफ्टर मील एक टैबलेट ही सेवन करना है। एक टैबलेट डेली आपने सेवन कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा मिलेगा, है ना। इसके बाद जिस प्रोडक्ट का आप कंजम्पशन कर सकते हैं ये है ब्रेन का ट्रॉनिक ओमेगा 3। कितने लोग हैं जो ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं? करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं अभी तक, तो हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है आंटार्कटिक क्रील ऑयल, जो कि हम लोग एक तरीके से आंटार्कटिक ओशन से लाते हैं और ये सुपरनोवा 2 क्रील ऑयल से बनाए जाते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड्स से भरपूर होता है दोस्त। और फॉस्फोलिपिड्स क्या करता है? फॉस्फोलिपिड्स आपके ओमेगा 3 को सबसे एनरिच रखता है, उसको बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी पे एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। और ये फॉस्फोलिपिड्स जब बेहतरीन तरीके से मिलेगा तो आपको दो चीज मिलेगा, DHA और EPA। और DHA EPA जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ही है, ये आपके बहुत सारे काम करने के साथ साथ आपके ब्रेन फंक्शन को भी बेटर करता है। तो इसीलिए देखिएगा जितने भी लोग ओमेगा 3 का डेली कंजम्पशन करते हैं, स्पेशली क्रिल ऑयल, वो अपने ब्रेन हेल्थ को और ज्यादा फायदे पहुंचाते हैं। अन्य बहुत सारे फायदे हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रेन के रिलेटेड फायदे ही मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ को भी फायदा पहुंचाते हैं, आपके स्किन हेल्थ बेहतरीन हो जाते हैं, स्किन का एजिंग को ये रोकने के ऊपर काम करता है। तो डेली बेसिस में क्रील ऑयल का जरूर कंजम्पशन करें। आप कितना ले सकते हैं? एक या फिर दो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। आप एक कैप्सूल भी ले सकते हैं डेली, या फिर आप चाहो तो दो कैप्सूल भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो दिन में आप 1 से 2 12 साल के ऊपर आप जरूर कंजम्पशन करें। राइट दोस्तों, तो ये रहे ओवरऑल हमारे जो ब्रेन हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन 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 यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि देखो ब्रेन एक्टिव है, ब्राह्मी है, जितनी प्रोडक्ट्स है हमारे पास अश्वगंधा है, कोरियन रेड जिनसेंग है, बी कॉम्प्लेक्स है, क्रिल ऑयल है। लेकिन एक चीज के बिना आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं। कोई कह सकते हैं वो कौन सा चीज है जिसके लिए आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं? अगर आप रात को नहीं सोते हैं तो रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मुझे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि रात को अगर आप नहीं सोते हैं तो क्या आप सुबह फ्रेश उठ पाते हैं? सिर्फ यस और नो कहना है मुझे। नो, कभी नहीं उठ सकते आप। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि रात को आपके ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है सोने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय वो पूरे दिन के मेमोरी को ना वो सजाता है, संजोता है।
उसको सजा कर रखता है, जैसे हम लोग घर लौटने के बाद अलमीरा में सब कुछ सजा कर रखते हैं, वैसे ही। और इस दौरान अगर आपका नींद खराब हो जाए, तो आपके ब्रेन हेल्थ को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिले, जो कि आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मदद करे और आपके नींद को सही तरीके से लाए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, जिसका नाम है स्लिप सपोर्ट दोस्तों। और स्लिप सपोर्ट एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला हम लोग लेकर आए हैं, जहां पे मार्केट में कोई भी नींद की गोली अगर आप लेते हैं तो उसका आदत पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेला सर्टिफाई करते हैं कि इसको अगर यदि लेते हैं डेली बेसिस में भी, तो कोई आदत नहीं पड़ता। ये नो हैबिट फॉर्मूला से बनाया हुआ है, और ये अगर आप सोने से तुरंत पहले अगर आप इसका एक गोली कंजम्पशन करके सो जाते हैं, तो आपको नींद लाने में मदद करता है दोस्तों, और साथ ही साथ आपके ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को इंप्रूव करने में, आपके ओवरऑल आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी शानदार जो है फायदा आपको पहुंचाते हैं। तो ब्रेन हेल्थ इज नॉट ओनली ब्राह्मी, नॉट ओनली ब्रेन एक्टिव, इसके साथ आप अश्वगंधा को ऐड करें आपके डाइट में, आप कोरियन रेड जिनसिंग को ऐड कर सकते हैं, आप सुपरनोवा क्रील ऑयल को आप ऐड करिए, और साथ ही साथ अगर आपको नींद की समस्या है, फिर आप जरूर स्लीप सपोर्ट को ऐड करें। तो ये रहा आज का सेशन। कोई सवाल अगर है तो आप बिल्कुल फटाफट पूछ सकते हैं। और ये आज का सेशन मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें आपको पता चला होगा। और अगर मैं आपके ओवरऑल वैल्यू एडिशन कर पाया हूं, तो जरूर ये सारे इंफॉर्मेशन आपके आसपास में 2-3 लोगों को जरूर शेयर करें। इतने शानदार प्रोडक्ट, जैसे बुकलेट्स आपको मिल जाएंगे आपके अपलाइन से, ठीक है? तो ये जरूर आप आपके नियर डियर से जरूर शेयर करें, 2-3 लोगों से जरूर शेयर करें, ताकि वो अपने ब्रेन हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, और आगे आने वाले समय में अपने ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग बहुत अमेजिंग थे, पूरे सेशन आप लोग अटेंटिव थे, तो थैंक यू सो मच। और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, शानदार रहिए, और लोगों को और शानदार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया आपने आज के जितने भी प्रोडक्ट बताए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें तो खा नहीं सकते, लेकिन एक टैबलेट तो ले ही सकते हैं। तो हमारे सप्लीमेंट वाकई में जबरदस्त हैं और उनको समझाने में आप बड़ी हेल्प करते हो हमारी। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आप खुद भी फायदा उठाइए और अपने आसपास में जितने भी हमारे नियर बाय होते हैं, तो उनको भी फायदा देने की सोचिए कि भाई हमारे इतने अच्छे सप्लीमेंट है, तो हम उनका फायदा दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त था। तो दोस्तों, कल का सेशन लेना भूलिएगा मत, क्योंकि कल है सीटीएफ, जो कि डुप्लीकेशन है। तो कल बड़ा ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो कल के सेशन में फिर से दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग।